दोस्तों आज हम आपको लेके चल रहे हैं एक ऐसी हाई स्टेक्स मीटिंग में जहां दोनों मुल्कों के फ्यूचर की बातें हुई। 28 फरवरी 2025 व्हाइट हाउस ओवल ऑफिस। एक तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो अभी फिर से पावर में आए हैं और दूसरी तरफ यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो अपने मुल्क की यूनिटी और सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन यह मीटिंग सिर्फ वॉर और पीस के लिए नहीं थी, बल्कि और एक और हिडन एजेंडा था, रेयर अर्थ मिनरल्स। Said that a minerals deal between the US and Ukraine would be Ukraine give access to its rare earth mineral. I hear that he's coming on Friday. Certainly it's okay with me if he'd like to, and he would like to sign it together with me, and I understand that's a big deal, very big deal. ट्रंप और ज़ेलेंस्की की ये मीटिंग सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए नहीं थी। यूक्रेन क्राइसिस और 2014 में क्राइमिया के एनेक्सेशन से शुरू हुआ था। From the Crimean War in the 1850s between France, the UK and the then Ottoman Empire and Russia to the Russo-Ukrainian conflicts of the 21st century, Crimea has long been a site of geopolitical contention. अब तक कई सिटीज रशिया ने कब्जे में ले लिए हैं, लेकिन इस मीटिंग का एक और बड़ा एजेंडा भी था। यूक्रेन के पास मौजूद रेयर अर्थ मिनरल्स जो कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों 2014 में रशिया ने क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था, जो कि ब्लैक सी के स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। उसके बाद डोंबास रीजन में कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, जहां कोल और आयरन के ओर के बड़े रिजर्व्स मौजूद हैं। 2022 में फुल स्केल इन्वेजन हुआ। रशिया ने मेरियोपोल, खैरसोन और ज़पोरिज़िया जैसे सिटीज को अपने कंट्रोल में ले लिया था। ये सिटीज न सिर्फ स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर हैं, बल्कि इनके पास रेयर अर्थ मिनरल के बड़े डिपॉजिट्स मौजूद हैं। लिथियम जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जरूरी है। The lithium-ion battery is used by car manufacturers including BMW and Tesla. टाइटेनियम जो एरोस्पेस इंडस्ट्री में यूज होता है। Titanium has become a major factor in the development of modern airliners that has made the global expansion of air travel possible. Titanium is as strong as steel, but 45% lighter, and able to operate at much higher temperatures. More than 50 tons of titanium alloys are used in every Boeing 747. वो मिनरल्स यूक्रेन में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद हैं। दोस्तों अब सवाल ये है कि कौन सही है और कौन गलत। ट्रंप का स्टैंड क्लियर है, अमेरिका फर्स्ट। वो चाहते हैं कि यूएस इंडस्ट्रीज को रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सेस मिले ताकि वो चाइना पर डिपेंड ना करे। लेकिन ज़ेलेंस्की का कहना भी सही है, वो अपनी सॉवरेनिटी और रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे हैं। दोनों लीडर्स अपने अपने मुल्क के लिए सही है, लेकिन ये कन्फ्लिक्ट सिर्फ यूक्रेन और रशिया का नहीं है, बल्कि पूरे वर्ल्ड के रिसोर्सेज और पावर्स का है। दोस्तों 28 फरवरी 2025 की इस मीटिंग का रिजल्ट क्या होगा? क्या ट्रंप वेपन्स देंगे और मिनरल्स के लिए डील करेंगे? क्या ज़ेलेंस्की अपने लॉस्ट एरियाज वापस ले पाएंगे या फिर रशिया ज्यादा सिटीज पर कब्जा कर लेगा? फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन एक बात क्लियर है, ये वार सिर्फ बॉर्डर की नहीं है, बल्कि रिसोर्सेज और ग्लोबल पावर्स की भी है। और दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।